हमने अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, प्रयागराज को संवारा है, सजाया है। और बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। यूपी में कोई कब्जा नहीं कर सकता। यूपी में कब्जा करेगा तो उसे मालूम है, उस गुंडे और माफिया को, कि उसकी 7 पुश्त की पूरी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी और फिर उसको गरीबों का आवास बना देगी। और इसीलिए बहन और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज आपके पास अवसर है। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं और जो मैंने बंगाल के अंदर बाहर देखी है, वर्तमान में जो उत्साह देखा है, परिवर्तन के प्रति जो एक लोगों के मन में एक हृदय की उद्गार देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बंगाल का अंधकार समाप्त होगा। बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बन करके अपनी इस पहचान को आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, बहन और भाइयों, ये बड़ा बाजार क्षेत्र बंगाल का सबसे समृद्धतम और पुराने व्यापारिक केंद्र के रूप में क्षेत्र जाना जाता है। यहां की अपनी पहचान है। इसने केवल व्यापार ही नहीं किया है, साहित्य के लिए, कला के लिए, सांस्कृतिक परंपरा के लिए और पौराणिक कालीबाड़ी मंदिर के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। और इसीलिए आज मैं आप सबको आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहन और भाइयों, हमें बंगाल की अस्मिता को बचाना है। बंगाल के अंदर जो वर्तमान में यहां पे कठमुल्लापन को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, इसको रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। और इसको रोकने के लिए आपके पास भारत के लोकतंत्र ने जो ताकत दी है, इस ताकत का इस्तेमाल करिए, इस ताकत का सही इस्तेमाल करिए। याद करिए, इसी बंगाल की धरा पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजाद भारत में एक नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। याद करिए, भारत की आत्मा पर प्रहार किया था कांग्रेस ने धारा 370 के माध्यम से। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार किया है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई है और आज कश्मीर भारत के अभिन्न हिस्सा बनकर के भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान कश्मीर में भी बराबर लागू हो रहा है।